इस दफ़ा जो हज था उस पर बड़ी ट्रेजिक किस्म की ख़बरें जो हैं हम तक पहुँची। सऊदी ऑफिशियल्स के मुताबिक इस वक्त तक टोटल डेथ काउंट 1100 बताया जा रहा है। जो हज के 2 दिन जितनी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी थी, 51 पॉइंट समथिंग डिग्री टेम्परेचर था, तो 1100 लोग जो अपनी जान खो बैठे उसके अंदर। अब उसके अंदर एक थोड़ी सी अपडेट आई है, जैसे आपने निशानदेही की थी, ज़ाहिर मैंने भी उसके ऊपर रिसर्च की कि ये इसके अंदर से तकरीबन जो आधे से भी ज़्यादा वो मिस्र से थे, इजिप्शियन थे। 658 टोटल जो इनके अंदर इजिप्शियंस जो थे, और उनके अंदर 630 जो थे वो अनरजिस्टर्ड पिलग्रिम्स थे। तो 658 डेथ्स में से 630 ऐसे लोग थे जो सऊदी के जो ऑफिशियल कहते हैं कि ये अनरजिस्टर्ड थे। अब उसके बाद से इसके उन्होंने ये फिगर्स भी दिए कि जी हमारे अकाउंट के मुताबिक 1.8 मिलियन लोगों का इस दफ़ा का हज हुआ। पिछले साल 1.6 मिलियन था, 1.8 मिलियन तक बड़ा है। टेम्परेचर्स की भी उन्होंने कहा जी कि इस दफ़ा एक रिकॉर्ड हीट वेव आई थी वहाँ पे अंदर, पाकिस्तान में भी आई, वहाँ पे भी आई। तो ये सब कुछ हुआ। इजिप्शियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिर किया, ये जो अपडेट है इसके अंदर, कि उन्होंने 16 जो उनकी ट्रैवल एजेंसीज़ हैं जो पकड़ी गई हैं सारी चीज़ के अंदर, जो इलीगली इनको भेज रही थी पिलग्रिम्स को, उनको उन्होंने बंद कर दिया फ़िलहाल। इसके अंदर होता ये है कि जो रिपोर्ट के मुताबिक कि सऊदी अरेबिया में एक तो आपको हज के तो कोटा सिस्टम पे होता है, लॉटरी सिस्टम पे होता है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं जो जिनको मिल भी जाता है हज, उनके पास फिर भी अगर पैसे नहीं होते उसको मुकम्मल करने के लिए, तो फिर वो ज़ाहिर पास ऑन होते कोई ना कोई लोग, लेकिन लोग पूरे हो जाते हैं। ये अनरजिस्टर्ड वाले लोग जो हैं ये आते हैं, बेसिकली शॉर्ट टूरिज्म वीज़ा होता है जो रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने लॉन्च किया, तो ये उसके ऊपर आते हैं और फिर अपने खुद इंतज़ाम करके हज करते हैं। तो ये मिस्र से इस दफ़ा पता चला कि सबसे सारे लोग हैं। बिल्कुल, ये एक उस पे आते हैं, दूसरा ये ट्रांजिट वीज़े पे भी आते हैं। सो आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना था, रास्ते में यहाँ पे पड़ाव डाला और आपका ख्याल ये था कि यार मैं उम्रा कर लूँगा, या अगर हज का सीज़न है तो मैं हज कर लूँगा। अच्छा, इसमें आपको याद होगा मैं और आप दोनों जब गए उम्रा करने, तो जब हम गए थे तब तो वो इतना रश वाला सीज़न नहीं था, लेकिन उसमें जब आप मदीना से मक्का जा रहे होते हैं तो आपको ऐप के ऊपर तब भी इनरोल करना होता है कि आप किस वक्त तवाफ़ परफॉर्म करेंगे। नुसुक ऐप जो बिल्कुल, जो नुसुक ऐप है। अच्छा, आपको याद होगा क्योंकि हम पहली दफ़ा गए थे तो हमें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्यों करवाया जा रहा है। वीज़ा से लिंक्ड होता है आपके वो। बिल्कुल। जो दूसरी चीज़ है उसमें इंपॉर्टेंट वो ये है कि वो आपको उस वक्त दिखा देता है कि इस वक्त पीक टाइम है, इस वक्त रेड है, इस वक्त आपको परमिशन ही नहीं दी जा सकती। अच्छा, इस वक्त रश है लेकिन आप आ जाएं, इस वक्त ग्रीन है, बिल्कुल ईजी है। अच्छा, जाहिर है ये तो बिल्कुल तवाफ़ के वक्त की चीज़ें हैं, ये तो उम्रे की चीज़ें हैं। अब वो जाहिर है हज में जो है आपके बहुत सारे और चीज़ें जो हैं जो आपने करनी होती हैं। तो बुनियादी बात यह है कि सऊदी अरब जो है वो जो इंतज़ामात करता है वो रजिस्टर्ड के लिए करता है। अब उसके ऑन टॉप ऑफ इट जब अनरजिस्टर्ड लोग आ जाते हैं तो उसकी वजह से सारा निज़ाम जो है उसमें ख़राबी पैदा होती है। लेकिन इसका आप कसूरवार ज़िम्मेदार ज़ाहिर है सऊदी गवर्नमेंट को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उन्होंने तो जितनों का इंतज़ाम किया उसका वो ज़िम्मेदार है। दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में थोड़ी सी सनसनी फैलाने की कोशिश की गई। मैं देख रहा था टिकटॉक वगैरह पर कुछ ऐसी वो थी कि जी देखें मैयतें पड़ी हुई हैं, इनकी तदफीन करनी है, कोई इनको हाथ नहीं लगा रहा। देखें जी पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने कोई बड़े ही गलत काम कर दिया। हालांकि पाकिस्तान से तो जितने भी लोग गए थे वो लिजिट गए थे, उसमें कोई इस किस्म का वो नहीं था। और को 58 डेथ्स हमारे भी जो लोग गए थे उनकी भी हुई हैं। बिल्कुल, वो देखिए ना, क्योंकि वही बात है लोग ज़्यादा आ गए। अच्छा, और 58 आबादी के तनासब से है ना कि वो कितने लोग गए थे, इंडियंस की ज़्यादा डेथ हुई है। उसकी वजह ये कि वो ज़्यादा गए हुए थे उम्र वो हज करने। पाकिस्तान की उनके मुकाबले में कम हुई है क्योंकि लोग ही कम थे। सो बुनियादी बात ये है कि 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। और ये तो हम अभी हज की बात कर रहे हैं। आपको पता है कल और परसों सिर्फ 2 दिनों में न्यू दिल्ली में 35 अमवात हो गई हैं। ये जो हर साल मज़ीद गर्मी पड़ रही है, इसके लिए हम प्रिपेयर्ड अभी नहीं हैं। तो वहाँ पर अल्लाह जो है वो सबका हज कबूल फरमाए और सबकी मग़फ़िरत फरमाए। और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन बहरहाल कुछ करने की ज़रूरत है कि गैर रजिस्टर्ड लोग इस तरह से मत आएँ। वो अपनी ज़िंदगी भी मतलब एक वो अपना टेंट साथ ले आते हैं। अब 51.8 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए उनका टेंट नाकाफ़ी है। सो उनकी अपनी जान भी ख़तरे में होती है और उनकी वजह से दूसरों की जान भी ख़तरे में होती है। सो इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।